जंतर मंतर पर सफल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, मिलेनियल्स का दौर चल रहा था। ये वो वर्ग था जो कांग्रेस सरकार से खार खाए हुए था। देश की सत्ता से वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को हटाना चाहता था। उस समय सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लपका था गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने। मिलेनियल्स को साथ लेकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा नैरेटिव चलाया। इसका मुख्य हथियार बनाया उस समय के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को। बीजेपी आईटी सेल के जरिए अपने नैरेटिव को घर घर तक इसी मैसेंजर ऐप के जरिए पहुंचाया। इसका नतीजा भी निकला। व्हाट्सएप युग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिल खोलकर समर्थन दिया और दिल्ली में मोदी कुर्सी पर काबिज हुए। एक दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। बीजेपी अपने नैरेटिव के लिए आज भी व्हाट्सएप और फेसबुक को मजबूत हथियार के तौर पर यूज कर रही है, लेकिन एक नए ट्रेंड ने उसकी आईटी सेल को पीछे छोड़ दिया। आज जब हम 2026 में आ चुके हैं, व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा नैरेटिव कमजोर पड़ने लगा है। इस युग का सबसे बड़ा हथियार है इंस्टाग्राम। इसी साल मई में देश के सीजीआई ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कॉकरोच। मजाक में इसी नाम से बनी एक पार्टी ने इंस्टा पर फॉलोअर्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। स्थिति ऐसी हुई कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को चैलेंज किया। देखते ही देखते प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रोटेस्ट बड़ा हुआ और देश भर से युवा जंतर मंतर पर जमा हो गए। उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी को अपनी कैबिनेट से कहना पड़ गया कि वो इंस्टा पर एक्टिव हो जाएं और युवाओं से कनेक्ट करें। जेनजी के इस आंदोलन में इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म बना जहां युवाओं ने खुद अपने नैरेटिव गढ़े और रील्स के जरिए हर फोन तक पहुंच गए। अपने मजबूत आईटी सेल के लिए लोकप्रिय बीजेपी देखती रह गई, वो इसका काट नहीं निकाल पाई। जेनजी का नैरेटिव पूरे देश में हावी हो गया और तमाम विरोधों और आरोपों के बावजूद जेनजी का नैरेटिव हावी हो गया। कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। मामले पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी से लेकर दीपेंद्र हुड्डा और सपा से डिंपल यादव भी सरकार पर आक्रामक नजर आई। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही। ये जेनजी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब
वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। सरकार संसद में एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई है, लेकिन विपक्ष अभी भी छात्रों पर हुए आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल का हिसाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा के भाषण में एक बार फिर गृह मंत्री को घेरा। उन्होंने अमित शाह पर छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. विपक्ष किसी भी कीमत पर जेनजी का मुद्दा अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। एक तरफ राहुल गांधी केंद्र की सत्ता पीडीए ही जेनजी है। जो बहुजन समाज था वही पीडीए है। आप हमारी लड़ाई लड़ोगे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी समाजवादियों ने बनाई, वहीं से आप पढ़े हो तो हमारा ही समर्थन करोगे आप। हैं? अलग से टाइम लेना। अच्छा अभी जेनजी है तो अभी दे दो, अभी आ जाओ, अभी आ जाना, रुक जाना, अभी आ जाना। नहीं क्रोधित हो जाए क्या पता। अगर हम यूपी उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। छात्रों के आंदोलन के लिए खुलकर